भारत की जो विरासत है उसे अपने हाथों से गढ़ने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार एक बड़ी योजना लेकर आई है। नाम है पीएम विश्वकर्मा। तो आज चलिए इसी योजना की हर परत को खोलकर समझते हैं। जी हाँ, यही वो हाथ हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को आकार देते हैं। मिट्टी को बर्तनों में, लकड़ी को नावों में और धातु को औजारों में बदलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इनके भविष्य को कौन आकार देता है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के इन गुमनाम नायकों की, हमारे कारीगरों की। इनकी दुनिया और इनकी चुनौतियों को समझना इस पूरी स्कीम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है, ये विश्वकर्मा है कौन? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे ट्रेडिशनल कारीगर और शिल्पकार हैं। मतलब लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, ये सब। ये ज्यादातर अपना खुद का काम करते हैं और देश के असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इनकी सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि इनका हुनर, इनकी कला पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुरु शिष्य परंपरा के जरिए आगे बढ़ती है। तो बस इन्हीं कारीगरों की चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए और उनके हुनर को सही सपोर्ट देने के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का जो मुख्य मकसद है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। विश्वकर्माओं को शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब एंड टू एंड सपोर्ट देना। और ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्कीम सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करती, बल्कि ये तो पहचान देने से लेकर मार्केट तक पहुंचने में हर कदम पर कारीगरों का हाथ थामती है, ताकि वो अपने काम में, अपनी वैल्यू चेन में और ऊपर उठ सकें। और हाँ, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम भी रखी गई है, पूरे 13,000 करोड़ रुपए। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका मतलब है कि सारा पैसा भारत सरकार दे रही है और इसे अगले 5 सालों तक यानी 2027-28 तक लागू किया जाएगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी एम्बिशियस स्कीम का फायदा आखिर मिलेगा किसे? चलिए अब इसे ही समझते हैं। तो देखिए, शुरुआती दौर में ये योजना 18 अलग अलग पारंपरिक व्यवसायों को कवर कर रही है, मतलब 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स। और ये नंबर ही बताता है कि इस पहल का दायरा कितना बड़ा और कितना इंक्लूसिव रखने की कोशिश की गई है। अगर इन व्यवसायों की लिस्ट पर एक नज़र डालें तो इनकी डाइवर्सिटी वाकई कमाल की है। एक तरफ लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई और नाव बनाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ धातु और पत्थर को आकार देने वाले लोहार, सुनार और मूर्तिकार भी शामिल हैं। और इनके अलावा कुम्हार, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, ऐसे कई और जरूरी पेशे भी इसका हिस्सा हैं। चलिए इनमें से कुछ व्यवसायों पर जरा और करीब से नजर डालते हैं। जैसे कि ये नाव बनाने वालों का अद्भुत हुनर, इसमें पीढ़ियों का ज्ञान और पारंपरिक तकनीक साफ झलकती है। और ये देखिए, एक मूर्तिकार को, जो पत्थर जैसी बेजान चीज को अपनी कला से जिंदा कर देते हैं। ये कला और मेहनत का एक बेहतरीन संगम है। और फिर है लोहार की कला, जो गर्म लोहे को ताकत और आकार देती है। ये उन बुनियादी व्यवसायों में से एक है जो सच में हमारे समाज की नींव बनाते हैं। अच्छा, इस स्कीम का एक और बहुत जरूरी पहलू है समावेशी सशक्तिकरण, या कह लें इंक्लूसिव एम्पावरमेंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाज के उन वर्गों को प्रायोरिटी दी जा रही है जिन्हें अक्सर मौके कम मिलते हैं, जैसे कि महिलाएं, SC/ST समुदाय, OBC, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर। इतना ही नहीं, जो कारीगर दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं इस योजना के दिल की, मतलब इसके सबसे जरूरी हिस्से की। वो 5 भागों वाली सपोर्ट सिस्टम जो कारीगरों को जमीन से लेकर बाजार तक मजबूती देने का वादा करती है। तो सवाल वही है कि ये योजना असल में मदद करेगी कैसे? मतलब इसके फायदे क्या-क्या हैं? देखिए, ये पीएम विश्वकर्मा योजना एक टूल किट की तरह है, जिसमें 5 बहुत जरूरी चीजें हैं। स्टेप 1, कारीगरों को एक पहचान पत्र और सर्टिफिकेट मिलता है। स्टेप 2, उनके हुनर को ट्रेनिंग से और निखारा जाता है। स्टेप 3, उन्हें नए मॉडर्न औजार खरीदने के लिए इंसेंटिव मिलता है। स्टेप 4, अपना काम बढ़ाने के लिए बिना गारंटी वाला लोन दिया जाता है। और स्टेप 5, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलती है। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। अब जो स्किल को निखारने की बात है, उसके लिए यहाँ 2 लेवल रखे गए हैं। पहली है बेसिक ट्रेनिंग, जो लगभग 40 घंटे की होगी। इसमें फोकस होगा मॉडर्न टूल्स, काम करने के नए तरीके और थोड़ी बहुत डिजिटल और फाइनेंशियल स्किल्स पर। और फिर आती है एडवांस्ड ट्रेनिंग।
ये 120 घंटे से ज्यादा की है और इसमें बिजनेस की गहरी समझ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ने पर जोर दिया जाता है। और एक बात जो इसे बहुत खास बनाती है वो ये है कि ट्रेनिंग के दौरान कारीगरों को मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए हर दिन 500 रुपए का वजीफा यानी स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इससे वो बिना किसी पैसे की चिंता के अपना हुनर बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं क्रेडिट सपोर्ट की। तो इसमें पहला कदम है 1 लाख रुपए तक का बिजनेस डेवलपमेंट लोन। और इसकी सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये लोन बिना किसी गारंटी या कोलैटरल के मिलता है। और ये यहीं खत्म नहीं होता। जो कारीगर पहले लोन से अपने काम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हैं, उन्हें अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए 2 लाख रुपए तक का दूसरा लोन भी मिल सकता है, ताकि वो अपने काम को एक नए लेवल पर ले जा सकें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये योजना सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोग्राम नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक मजबूत भविष्य बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। इस योजना का जो सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य है वो है इन कारीगरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और उन्हें देश की फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ना। ये सिर्फ एक इंसान के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण की भी एक मजबूत कड़ी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या ये योजना हमारी पारंपरिक कलाओं और सदियों पुराने हुनर को एक मॉडर्न भारत बनाने में सच में मदद कर सकती है? इस सवाल का जवाब तो शायद इन कारीगरों के आने वाले भविष्य में ही छिपा है।